बुरहानपुर में कोरोना काल में चल रहे लॉकडाउन में शहर के करीब 2 सैकड़ा असहाय बुजुर्ग व दिव्यांगों का पेट भरने के लिए रोटी बैंक सेवा बनाया गया है। ये रोटी बैंक जन सहयोग और बिना किसी सरकारी मदद के ऐसे लोगों को रोजाना गर्मा गर्म पौष्टिक भोजन पहुंचाने का नेक काम कर रहे हैं। बुरहानपुर के उपनगर लालबाग में संचालित होने वाले रोटी बैंक के मैनेजर संजय शिंदे के दिन की शुरुआत शहर के करीब 200 ऐसे बीमार, असहाय, संतानहीन बुजुर्गों व बहुमानसिक लोगों के लिए भोजन का टिफिन पहुंचाने की चिंता से शुरू होती है। 2019 से 10 बुजुर्गों को रोजाना भोजन पहुंचाने से शुरू हुआ ये रोटी बैंक का दायरा अब 200 बुजुर्गों के रोजाना खाना तैयार करके उन्हें पहुंचाने तक पहुंच गया है। लॉकडाउन लगते ही इन बुजुर्गों को रोजाना भोजन पहुंचना रोटी बैंक के लिए बड़ी चुनौती हो गई है और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए खाना बनाने से लेकर भोजन का टिफिन देने तक कोरोना से बचाव की सावधानियों का कड़ाई से पालन शुरू कर दिया है। देखो, कोरोना से पहले तो टिफ़िन बांटना बड़ा आसान था, बस देना लाना था। लेकिन जब से कोरोना नाम की बीमारी आई है, हमारे जो बांटने वाले व्यक्ति है उनको ग्लव्स पहनना पड़ना ज़रूरी हो गया। वो दूर से ही खाना दे के दूर से ही डिब्बा ले लेते थे। हमें वो धुलवाने के लिए विशेष ध्यान देना पड़ता था कि भाई किसी के घर से आए हुए टिफ़िन है तो साफ़ अच्छे से होना चाहिए। हमारा खाना बनाने वाला जो स्टाफ है, जो महिलाएं रोटी बनाती है, उनको भी हमने विशेष एहतियात बरतने को बोला, हाथ साफ रखने के लिए बोला, मास्क पहनने के लिए बोला है और दूर दूर रह के सारा स्टाफ काम करता है। मतलब कुल मिला के चिंता बढ़ गई। जब से कोरोना आया है तो बनाने में परेशानियां और ज़्यादा हो गई, लेकिन हम सावधानी बरतते हैं और अभी तक के हम जितने लोगों को भोजन पहुंचा रहे हैं उसमें किसी को भी कोई बीमारी या कोई तकलीफ नहीं हुई है पिछले 2 साल। ये बात तो हमने शुरू से ही, जब से शुरुआत हुई कोरोना की, हमने सभी को बोला कि भाई देखो, आप ज़्यादा उम्र के लोग हैं, आपको ऊपर बीमारी जल्दी अटैक कर सकती है, इसलिए आप हाथ दिन में 10 बार कम से कम धोया करो। उनको मास्क पहनने का हमने समझाया, उनको हमने सैनिटाइज़र भी दिया कि भाई आप इससे रोज़ सफाई से रहो, बीमारी आपसे दूर रहे। आप जब तक सावधानी बरतोगे आप स्वस्थ रहेंगे। और सारे लोगों को हमने समझाया, कई लोग उसका पालन भी कर रहे हैं और वो स्वस्थ भी है। रोटी बैंक बिना किसी सरकारी मदद के चलाया जा रहा है। रोटी बैंक मैनेजर इसके संचालन के लिए शहर के दानदाताओं से सतत संपर्क करके फंड जुटाते हैं। उनके द्वारा किसी भी परिवार के सदस्य के जन्मदिन, शादी की सालगिरह, पूर्वजों की पुण्यतिथि पर एक दिन के भोजन के खर्च करने का आग्रह किया जाता है। 365 दिन में रोटी बैंक के पास अब तक 100 दिन के दानदाता जुड़ गए हैं। रोटी बैंक रोजाना नियमित रूप से मुफ्त भोजन हासिल करने वाले ये बुजुर्ग काफी खुश हैं। उन्हें रोटी बैंक से आया भोजन खूब भाता है। वहीं लोग भी अब रोटी बैंक के इस नेक काम की तारीफ कर रहे हैं। ये जो आपके मोहल्ले में आपके बुजुर्ग रहते हैं, उन लोगों के लिए ये कब से फ्री में जो रोटी बैंक टिफिन ला रहे हैं, कब से देख रहे हैं आप? साल भर हो गए देख रहे हैं, साल भर से देख रहे हैं हम। गरीबों को टिफिन आ रहा है, बेचारे को कहीं होता नहीं उनसे, उनको आधी रोटी मिल रही है तो बहुत अच्छा काम है। इसके ऊपर तो कुछ नहीं है भाई। इससे पहले ये लोग क्या करते थे, कैसे खाना खाते थे बेचारे, बना बुना के हाथ से। कोई करने वाला तो है नहीं उनका कि चलो भाई उनको करके देगा कि कमा के ला के देगा। इससे वो गरीबी निकालते थे कैसे। कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन जहाँ हर आदमी परेशान है, तो उसके बाद भी ये लोग सेवाएं दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरा इंदौर में रहता था। हाँ, लड़के ने मेरे को मार के भगा दिया। मेरे पैसे जख्म और मैं पेरेलिस पे शिकायत। तब से यहाँ बुरहानपुर रहते हैं आप? अभी तो पहले 6 महीने पहले इलाज के लिए चालू था, फिर बंद कर दिया। रहने वाले यहीं क्यों? ये मकान। अच्छा, तो इससे पहले फिर खाने वाने की व्यवस्था कहाँ से होती थी? यही डब्बा चलता। इसके पहले अच्छा, तो वो भुगतान देना पड़ता था? नहीं। बहरहाल एक और जहां इस महामारी के दौर में कुछ लोग काला बाजारी कर अपना घर भरने में लगे हुए हैं, वहीं रोटी बैंक के संचालक जैसे लोग भी हैं जो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। मृदुभाषी के लिए बुरहानपुर से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।